बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज का टॉपिक हमारा तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि लचक किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी लफ्ज़ आपने इलास्टिक सुना होगा, जो बच्चे शलवारों में पहनते हैं। इलास्टिक कहते हैं लचक, खींचे जाने वाली, जिसकी तब्दीली जिसमें लचक ज़्यादा हो। रबड़ जिसे हम कहते हैं लचकदार है। तो किसी भी चीज़ की तब्दील होने की शरह, ये मेरे पास पेंसिल है, मैं इसको यूँ फोल्ड ज़ोर लगाता हूँ, इसमें तब्दील होने की शरह नहीं है, मैं कहता हूँ ये गैर लचकदार है। ये मेरे पास किताब है, इसको मैं यूँ मोड़ता हूँ, इसमें तब्दील होने की, इसकी शक्ल तब्दील करने की शरह मौजूद है, ये मैं कहता हूँ कि ये लचकदार है। तो किसी भी शय में तब्दील होने की शरह जो होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी लचक कहलाएगी। रबड़ को हम ज़्यादा लचकदार क्यों कहते हैं, इलास्टिक उसे क्यों कहते हैं जो बच्चे पहनते हैं? इसलिए कि उसमें तब्दीली की शरह, वो खींचते हैं, वो छोटी सी रबड़ होती है, इतनी खींच के काफ़ी लंबी हो जाती है, और जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे, इससे तब्दीली की शरह उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए उसे लचक ज़्यादा कैसे कहते हैं, लचकदार चीज़ है। तो किसी भी शय की अपनी शक्ल तब्दील करने की जो शरह होगी, उसकी तब्दीली उसे कहा जाएगा उसकी लचक। अब इकनॉमिक्स में जो लचक का कंसेप्ट है, ये तलब में और लरसत में, तो जब किसी शय की तलब में तब्दीली आएगी तो वो क्या बन जाएगी? उसकी तलब की लचक बन जाएगी। रबड़ की तब्दीली की शरह रबड़ की लचक, तलब में तब्दीली की शरह तलब की लचक कहलाएगी। अब तलब में तब्दीली आती किस वजह से? पीछे हमने कानून पढ़ा है, तलब में तब्दीली आती है कीमत में तब्दीली की वजह से। तो तारीफ़ मुकम्मल हो गई, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में वाज़ेह तारीफ़ है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो तारीफ़ की है, तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह जो उसकी कीमत तब्दील होने की वजह से वाक़ई हो, यानी कि कीमत तब्दील होने से जो तलब में तब्दीली आ रही है उसे हम कहेंगे तलब की लचक। बिल्कुल वाज़ेह तारीफ़ हो गई। दूसरी तारीफ़, ये दरमियान वाली थोड़ी सी मुश्किल है, छोड़ सकते हैं आप, नीचे फर्गोसन की आसान तारीफ़, बिल्कुल वही बात है लेकिन लफ्ज़ उसके अपने हैं। तलब की लचक किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस उसकी मिक़दार तलब में रद्द अमलियत का दर्जा है, यानी कि कीमत तब्दील होने की वजह से तलब कितना रद्द अमल ज़ाहिर कर रही है, कितनी तब्दील हो रही है, कितना रिएक्शन दे रही है, उसे क्या कहा जाएगा? तलब की लचक कहा जाएगा। सादा लफ्ज़ों में वही पहली तारीफ़ सबसे आसान है, किसी शय की तलब में तब्दीली की शरह जो उसकी कीमत तब्दील होने पर वाक़ई हो, उसे कहा जाएगा तलब की लचक। अब तलब का ख़त हमने चूँकि पहले बनाया है, मैं दोबारा बना देता हूँ। हमने ये पहले पढ़ा है कि ये ऊपर से नीचे मनफी झुकाव रखता है। अब जो जो ये ख़त खड़ी शक्ल में आता चला जाएगा, ये इसे हम कहेंगे कम लचकदार, हत्ता कि जब ये बिल्कुल सीधी शक्ल में आ जाएगा इसे हम कहेंगे सिफर लचकदार। और जो जो ये ख़त बैठी शक्ल में आता चला जाएगा इसे हम कहेंगे ज़्यादा लचकदार, हत्ता कि जब ये बिल्कुल एक्स महवर के मुतवाज़ी सीधा हो जाएगा इसे हम कहेंगे लामहदूद लचकदार। तो अब हमने कंसेप्ट पढ़ना है ज़्यादा लचकदार तलब। बिल्कुल वाज़ेह है, जब किसी शय की कीमत में मामूली तब्दीली हो और तलब ज़्यादा बदल जाए उसे कहा जाएगा ज़्यादा लचकदार तलब। देखें, अब ये कीमत 8 थी, तलब 2 थी, कीमत आधी नहीं हुई, तलब दुगनी हो गई। अब इसमें तलब में ज़्यादा तब्दीली आ रही है, कीमत फिर आधी नहीं हुई, 6 से 3 नहीं हुई, 4 हो गई है, तलब फिर 4 से 8 दुगनी हो गई। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि तलब और कीमत, पहले भी हमने डिस्कस किया है, तलब और कीमत एक दूसरे के उलट सीमत में जाएंगी, ये बात तो पक्की। लिहाजा यहाँ कीमत में कम शरह से तब्दीली हो रही है, तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आ रही है। जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल ये बैठी शक्ल में, जैसे ये है, चाहे सीधी लाइन बने चाहे गुलाई में बने, ये बैठी शक्ल में बनेगा। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इन फिगर्स के साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे, कीमत 8 तलब 2 ये नुक्ता मिल गया, कीमत 6 तलब 4 ये नुक्ता मिल गया, कीमत 4 तलब 8 ये नुक्ता मिल गया। इनको आपस में मिला देंगे तो ये आप देखें बैठी शक्ल की तरफ इसका रुझान ख़त का ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कम लचकदार तलब। जब किसी शय की कीमत में ज़्यादा तब्दीली आए और तलब में थोड़ी तब्दीली आए, उलट हो गया उसके, यहाँ कीमत में कम तब्दीली थी, तलब में ज़्यादा तब्दीली थी, यहाँ कीमत में थोड़ी ज़्यादा तब्दीली और तलब में थोड़ी तब्दीली है। अब देखें, कीमत
8 से 4 आधी हो गई, तलब दुगनी नहीं हुई, 2 से 3 हो गई। कीमत फिर 4 से 2 हो गई, आधी हो गई, लेकिन तलब दुगनी नहीं हुई। जब इसका आप दोनों का डायग्राम लेके फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे फिगर लेके, तो ये यूँ खड़ी शक्ल में बनेगा, चाहे गोल बने चाहे सीधा बने। जैसे फिगर्स होंगे, फासले आपने बराबर लेने हैं, एक्स महवर के आपस में बराबर हो, वाई महवर के आपस में बराबर हो। अब कीमत 8 तलब 2, कीमत 4 तलब 3, कीमत 2 तलब 4, यूँ आप उसको नुक्तों को मिला दें। अब ये खड़ी शक्ल में ख़त बन जाएगी। उसके बाद अगला आ गया लामहदूद तलब। जब किसी शय की कीमत में इंतहाई मामूली तब्दीली से तलब लामहदूद हद तक बदल जाए, इंतहाई मामूली तब्दीली से तलब लामहदूद हद तक बदल जाए, उसे कहा जाएगा तलब की लचक इकाई से लामहदूद। इसको तलब की लचक को ईडी से शो किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लामहदूद को मैथ में शो करते हैं, रियाजी में इन्फिनिटी, लगैर मुतनाही, ये अलामत उसकी। तो यहाँ भी मौजूद है, देखें ये तलब की लचक लामहदूद, ये ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जो ज़्यादा लचकदार तलब होती है, ये होती है समान तय्युश, कार, एसी। लोग कहते हैं उनको पता कि इसमें ज़्यादा तब्दीली यानी थोड़ी तब्दीली बहुत ज़्यादा कर देते हैं थोड़ी तब्दीली आने से। लेकिन कम लचकदार तलब होती है ज़रूरियाती ज़िंदगी, जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए मजबूर है ख़रीदनी पड़ेगी, खाना पीना लिबास खुराक ये इसमें आ जाएगा सर। उसके बाद जब इसका ख़त बनाएंगे लामहदूद लचक का, तो ये मैंने जैसे बताया कि जब बिल्कुल सीधा बन जाएगा तो ये इसका डायग्राम बना लिया, गोशवारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस Q और Q1 ये Q2 लिख दें, ये डी आपका सीधा ख़त बन जाएगा, अपनी मर्ज़ी से यहाँ बना दिया। और सिर्फ और लचक गैर लचकदार, जब कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली के बावजूद तलब में कोई तब्दीली ना आए। अब देखें कीमत P1 P2 P3 तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन तलब बिल्कुल सिफर है, सीधी शक्ल। जैसे मैंने पहले आपको यहाँ बताया डायग्राम के अंदर कि जब ये बिल्कुल सीधी शक्ल में आ जाएगा तो सिफर लचकदार हो जाएगा, जब बिल्कुल बैठी शक्ल में आएगा तो ये लामहदूद लचकदार बन जाएगा। ये तो हो गई जी तलब की लचक और उसकी आगे मज़ीद इकसाम। अब आगे जी तलब की लचक की पैमाइश, इंतहाई अहम सवाल है। तलब की लचक की पैमाइश में आज हम इकाई का तरीका या कुल खर्च का तरीका पढ़ लेते हैं। अब इकाई का तरीका में 3 चीज़ें हैं, या कुल खर्च के तरीके में इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। इकाई के बराबर तलब की लचक, ईडी इज़ इक्वल टू 1, इकाई 1 को कहते हैं। इकाई से ज़्यादा ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। मैथ में आपको पता है कि ये निशान जिस तरफ इसका मुंह होता है वो चीज़ बड़ी होती है, और इस इकाई से कम ईडी इज़ लेस देन 1। अब इकाई के लचक तलब इकाई के बराबर क्या हो, मतलब है जिसकी शरह से, जिस निस्बत से शय की कीमत तब्दील हो उसी निस्बत से तलब बदले। या निस्बत या शरह का जिक्र ज़रूर करना है, निस्बत या शरह का जिक्र यहाँ लाजमी करना है। जिस निस्बत से शय की कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत में उस शय की तलब भी बदले। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तारीफ़ कर लेनी है। ये हिस्सा करने के बाद उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा लिखना है इस तारीफ़ का। कीमत के कम या ज़्यादा होने के बावजूद कुल खर्च में कोई तब्दीली ना आए। ये पहले आधी तारीफ़ ये लिखे, फिर आधी तारीफ़ ये लिखनी है, पूरी हो जाएगी। जिस निस्बत या शरह से किसी शय की कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आए, और कीमत में कम या इजाफा के बावजूद तलब में किसी किस्म का कोई कुल खर्च में कोई तब्दीली ना आए। मसलन कीमत 6 से 3 आधी हो गई, तलब 4 से 8 दुगनी हो गई। आधी और दुगनी का रेशो बराबर है, 6 चौका 24, 8 तिया 24, कुल खर्च वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब इसी को फिगर्स की मदद से हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये जो लकीरें सायादार बनी हुई हैं ये आपको कतई तौर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ना बनाएं। बस ये कीमत आपकी 3 और 6, ये आपने फिगर ले लिए, 4 और 8, 6 पर 4, 3 पर 8, ये आप ख़त बना दें। देखें अब इकाई के बराबर है, ना ये ज़्यादा खड़ी शक्ल में है ना ये ज़्यादा बैठी शक्ल में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। गोल में भी बना सकते हैं आप इसे, लेकिन ये शेडेड एरिया ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आ जाता है इकाई से ज़्यादा। बात वाज़ेह है, जब ज़्यादा तब्दीली आएगी, यानी कि जिस निस्बत से ज़्यादा लचकदार और इकाई से ज़्यादा में फ़र्क समझ लें। ज़्यादा लचकदार में कीमत में थोड़ी तब्दीली थी, तलब में ज़्यादा तब्दीली थी, निस्बत या शरह का जिक्र नहीं था। निस्बत और शरह का कतई तौर पे कोई जिक्र
नहीं था। यहाँ पर निस्बत और शरह का जिक्र होगा। जिस निस्बत से शय की कीमत में तब्दीली आएगी उससे ज़्यादा निस्बत से तलब में तब्दीली आ जाए। यहाँ पर इसकी आधी तारीफ ये करेंगे पीछे से, यहाँ से शुरू करके, और अगली बात यहाँ पर करेंगे ये वाली तारीफ। कीमत और कुल खर्च का यहाँ उलट रिश्ता है। कीमत में कमी से कुल खर्च, शय पर आने वाला कुल खर्च पहले से ज़्यादा हो जाता है, और कीमत में इजाफा से कुल खर्च पहले से कम हो जाता है। देखिए कीमत आधी हो गई, तलब दुगनी की बजाय 3 गुना हो गई। अब तलब में तब्दीली की निस्बत ज़्यादा है, 6 चौका 24, 12 तिया 36। अब कीमत गिर रही है, तलब, कुल खर्च पहले से बढ़ गया। जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो कुल खर्च को डायग्राम में शो नहीं करना, हमने सिर्फ कीमत और 3 और 6, 4 8 12, आप फिगर लेके 6 पर 4, 3 पर 12, जब इसको ख़त बनाएंगे तो ये बैठी शक्ल में ये ज़्यादा है, कड़ी शक्ल में ये नहीं है। उसके बाद इकाई से कम तलब की लचक, जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उससे कम निस्बत से तलब में तब्दीली है। इकाई से ज़्यादा में ज़्यादा निस्बत से, और इकाई से कम में कम निस्बत से। अब कम लचकदार तलब जो हमने पीछे पढ़ी और इकाई से कम का फ़र्क क्या हुआ कि कम लचकदार में कीमत में बड़ी तब्दीली, तलब में थोड़ी तब्दीली। लेकिन यहाँ पर निस्बत और शरह का ताल्लुक, जिस निस्बत से शय की कीमत में तब्दीली आए उससे कम निस्बत से शय की तलब में तब्दीली आए। पहला हिस्सा आधा ये लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद ये वाला लेंगे। यहाँ पर कुल खर्च और कीमत एक ही सिमत में जाएंगे। ऊपर इकाई से ज़्यादा में कुल खर्च और कीमत का रिश्ता उलट था, कीमत देखें कम हो गई, कुल खर्च पहले से बढ़ गया। यहाँ पर जिस कीमत में कमी से शय पर आने वाला कुल खर्च भी पहले से कम हो जाता है, और कीमत में इजाफा से कुल खर्च भी पहले से ज़्यादा हो जाता है। देखें कीमत वही 6 से 3 आधी हो गई, तलब दुगनी नहीं हुई, 4 से 8 नहीं हुई बल्कि 4 से 6 हो गई है। अब तीनों डायग्राम में कीमत का टेबल एक ही रखा है उसमें, ताकि याद करना आसान हो जाए। 6 चौका 24, 3 छिके 18। अब देखें कीमत कम हुई है, कुल खर्च भी पहले से कम हो गया। अब इनका फिगर लेके जब आप डायग्राम बनाएंगे 3 और 6, 2 4 6, तो ये आप इसको नुक्तों को मिलाएंगे तो ये खड़ी शक्ल में ख़त बन जाएगा, बैठी शक्ल में नहीं बनेगा। ये शेडेड एरिया तीनों डायग्राम्स के अंदर, ये शेडेड एरिया आपको कतई तौर पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये लकीरें, ये ख़त बनाने हैं और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला तरीका तलब की लचक की माप पैमाइश का जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे फिर हम इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये लेक्चर हमारा आज का मुकम्मल हो जाता है। कोई सवाल हो तो बेटा जी आप अपने टाइम के अंदर मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू जी।